हिंदी की कक्षा में पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अरुण कमल जी की दूसरी कविता खुशबू रचते हाथ। खुशबू रचते हाथ, तो यहाँ पर खुशबू, हमें खुशबू किस चीज़ से प्राप्त होती है? यहाँ पर कवि ने अगरबत्तियाँ बनाने वालों के ऊपर ये कविता लिखी है कि किस प्रकार से जो खुशबू हमारे जीवन में बिखेरते हैं वो किस प्रकार से खुद गंदगी के ढेर में रहते हैं, कूड़े कचरे के ढेर के पास रहते हैं और एकदम उपेक्षित रहते हैं। समाज में उनको कोई स्थान नहीं दिया जाता है और कोई सुविधा उन्हें प्रदान नहीं की जाती है और उनका जीवन वह किस तरह से बिताते हैं उसका यहाँ पर सहजता से वर्णन किया गया है। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं खुशबू रचते हाथ। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यहाँ कवि ये दिखाना चाहते हैं कि जो हाथ हमारे लिए खुशबू रचते हैं, अर्थात खुशबू की रचना करते हैं, जो अगरबत्तियाँ बनाते हैं और सुगंधित अगरबत्तियाँ, विभिन्न प्रकार की सुगंधित अगरबत्तियाँ बनाकर हमारे जीवन में वो सुगंध बिखेरते हैं, लेकिन वो खुद कई गलियों के बीच में रहते हैं और कई नालों के पार। वो कैसी जगह पर रहते हैं? कई गलियों के बीच में और कई नालों के पार में रहते हैं, कूड़े करकट के ढेरों के बाद। और उनका जो घर होता है वो कहाँ होता है? कूड़े करकट, अर्थात जहाँ पर सिर्फ कचड़ा है, जहाँ कूड़ा है, करकट है, उसी ढेरों के पास उनका घर होता है। और बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, और वो ऐसे टोले में रहते हैं, वो ऐसी बस्तियों में रहते हैं जहाँ पर कि बदबू से हम रह नहीं पाएंगे और बदबू वहाँ पूरी तरह से चारों ओर फैली रहती है और जहाँ पर लोग बदबू के कारण सांस भी नहीं ले सकते हैं, वहाँ रहना दूभर होता है। और ऐसे जगह में रहकर जो लोग अगरबत्तियाँ बनाते हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं और हमारे जीवन में खुशबू फैलाते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो जो लोग खुद उपेक्षित हैं, जो लोग खुद गंदगी में रहते हैं और बदबू में रहते हैं, और वो हम सभी के जीवन में खुशबू रचते हैं और खुशबू लाते हैं, हमारे जीवन को सुगंधित करते हैं और उन्हीं की बनाई अगरबत्तियों को हम अपने घर में जलाते हैं और हमारे घर का वातावरण सुगंधित हो जाता है। और हम लोग विभिन्न प्रकार की पूजा में और अनुष्ठानों में अगरबत्तियों का प्रयोग करते हैं और इससे खुशबू फैलती है और ये खुशबू हमें बहुत ही मनमोहक प्रतीत होती है, जो हमारा मन मोह लेता है। लेकिन इन खुशबू के पीछे कितनी दर्द है और जो ये बनाने वाले हैं वो कितने उपेक्षित हैं और किस बदहाली की स्थिति में वो रहते हैं, इसे ही यहाँ पर कवि दिखाना चाहते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। यहाँ कवि कहते हैं कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर जो है अगरबत्तियाँ बना रहे हैं कि किसी व्यक्ति जो है जो अगरबत्ती बना रहे हैं उनके जो हाथ है वो काम करते करते उनकी जो नसें हैं वो उभर कर दिखाई देने लगी हैं, उनके नाखून जो है वो घिस चुके हैं, काम करते करते वो घिस गए हैं उनके। और कुछ जो नए नए पीपल के पत्ते से हाथ हैं, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर अगरबत्तियाँ बनाने का काम कर रहे हैं और वो पीपल के नए नए पत्तों के समान हाथ लग रहे हैं। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, और कोई कोई जो हाथ है वो जूही की डाल से खुशबूदार हाथ है, अर्थात किसी किसी के हाथ बहुत ही खूबसूरत हैं, जूही की डाल की तरह। और किसी किसी के जो हाथ हैं वो गंदे हैं, गंदे कटे पिटे हाथ। और किसी किसी के हाथ जो है वो काम करते करते गंदे हो गए हैं, कट गए हैं और जख्मी हो गए हैं। जख्म से फटे हुए हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ भी हैं। काम करते करते उनके हाथों में जख्म पड़ गए हैं और उनके हाथ में फट चुके हैं, उनके हाथों में जो है वो दरारें आ गई हैं, वो फट चुके हैं।
खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। और खुद उनके हाथों में इतनी पीड़ा है और विभिन्न प्रकार के लोग अगरबत्तियां बनाने का काम कर रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, और हर किसी का हाथ जो है वो अलग अलग है। छोटे बच्चों के हाथ जो है वो पीपल के पत्ते के समान है, और किसी किसी व्यक्ति का वो नस जो है वो उभर कर ऊपर आ गया है, किसी के जो नाखून है वो काम करने के कारण घिस चुके हैं, किसी के जो हाथ है वो जूही की डाल के समान खुशबूदार हैं, किसी के हाथ जो है वो गंदे हैं, कटे पिटे हैं, अर्थात वो जख्म से फट चुके हैं। और ऐसे हाथ, जख्मी हाथ, गंदे हाथ हमारे लिए क्या बनाते हैं? हमारे लिए खुशबू की रचना करते हैं, और वो खुशबू रचते हैं, अर्थात अगरबत्तियां बनाते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। इन्हीं गंदी मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, अर्थात गंदी नालियों के बीच में और कई टोलों के अंदर में जहाँ पर की बदबू फैली हुई है, और इसी गली में मुल्क की, इस शहर की जो है मशहूर अगरबत्तियां बनाई जाती हैं। और इन गंदे मोहल्लों में, इन गंदी जगहों में रहने वाले गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस, रात रानी अगरबत्तियां, जो भी विभिन्न प्रकार की अगरबत्तियां बाज़ार में उपलब्ध है, जिसे हम अपने घरों में जलाते हैं खुशबू के लिए, चाहे वो केवड़ा हो, चाहे वो गुलाब हो, चाहे वो खस हो, चाहे वो रात रानी हो। और इन खुशबूदार अगरबत्तियों को बनाने वाले वो गंदे लोग हैं जो कि बदबूदार जगह में रहते हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू, और दुनिया की सारी गंदगी वही है, उसी मोहल्ले में है जहाँ ये लोग अगरबत्तियाँ बनाते हैं। गलियों के बीच में, नालियों के पास, कूड़े करकट के ढेर के पास, जहाँ बहुत सारी गंदगी है, और उसी गंदगी के बीच में जो लोग हैं वो खुशबू रचते हैं, अर्थात अगरबत्तियां बनाते हैं, और खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। और किस प्रकार से ये खुद गंदगी में रहते हैं, उपेक्षित रहते हैं, समाज में इनका तिरस्कार होता है, कोई विशेष सुविधा प्रदान नहीं किया जाता है इन्हें, परंतु फिर भी ये अत्यंत ही कम श्रम में, बहुत ही कम मजदूरी में अपना जीवन निर्वाह करते हैं, और इन अगरबत्तियों को बनाकर हमारे जीवन में खुशबू फैलाते हैं। चंद रुपयों के लिए ये काम करते हैं, और इनके हाथ कार्य करते करते कट जाते हैं, फट जाते हैं, नाखूनें घिस जाती हैं, लेकिन ये काम करना नहीं छोड़ते हैं। लेकिन ये काम करना नहीं छोड़ते हैं, और ये दिन रात काम करते हैं हमारे लिए, हमारे जीवन में खुशियाँ बिखेरने के लिए, हमारे जीवन में खुशबू बिखेरने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि ने बहुत ही सरलता से, बहुत ही सहजता से ये दिखाने का प्रयास किया है कि जो हमारे जीवन में खुशबू फैलाते हैं वो समाज में उपेक्षित हैं, उनकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, और वो एक तिरस्कृत जीवन जीने के लिए बाध्य है, और उन्हें जो मजदूरी मिलनी चाहिए उतना श्रम युक्त मजदूरी उन्हें नहीं मिलता है, और बहुत ही कम पैसों में वो अपना गुजारा किस प्रकार से गंदी नालियों और कूड़े करकट के ढेरों के बीच में बिताते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि ने हमारा ध्यान उनकी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है कि ये समस्या को हम लोग जानें, और इसमें हम लोग जागरूक हों कि किस प्रकार से हमारे जीवन में जो खुशियाँ फैलाते हैं, जो खुशबू फैलाते हैं, वो उपेक्षित लोगों को जो हम जिस दृष्टि से देखते हैं उन लोगों का कितना बड़ा योगदान होता है। तो हमें उन्हें उपेक्षित नज़रों से नहीं देखना चाहिए, उन्हें हमारे जीवन में महत्व देना चाहिए, क्योंकि वो मेहनत करते हैं तभी हमारे जीवन में खुशियाँ फैलती हैं और खुशबू फैलते हैं। आशा है बच्चों आप लोग इस पाठ का अर्थ समझे होंगे, आप लोग इसका प्रश्न उत्तर लिखने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।